स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस पे। पेपर लीक के मामले में हम बात करेंगे। सुबह से एक पेपर की कटिंग है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के पेपर लीक हो गए हैं, और पेपर लीक हो गए हैं तो दोबारा परीक्षा होगी या दोबारा परीक्षा नहीं होगी, और कहाँ पर पेपर लीक हुआ है और कहाँ का पेपर कैंसिल होगा, कहाँ का नहीं होगा, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिलो दिमाग में चल रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, हर तरह के लोग आपको वीडियो दिए होंगे, बहुत सारे तरह की अफवाहें चल रही होंगी। तो उन सभी डाउट को, आपके जो जितने भी डाउट हैं उन सभी को क्लियर करते हुए हम इसमें आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आखिर है क्या, एक्चुअल में क्या है और चल क्या रहा है। तो जो पेपर की कटिंग आपकी सुबह से पब्लिश हो रही है, उस पेपर की कटिंग को हम आपको दिखाते हैं उसमें क्या है। तो उससे पहले हम बात करेंगे, आपको यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, थोड़ा देर सही लेकिन दुरुस्त जानकारी मिलती है। ये चीज़ें आप लोग सेट कर लीजिएगा दिमाग में। एकदम ऑथेंटिक जानकारी लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल को विज़िट करिए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अफवाहों से सावधान रहें। ये जो आपकी पेपर लीक का मामला है, ये है एक्चुअल है, लेकिन कुछ है और कुछ बनाया जा रहा है, बहुत वहाँ चल रही है। लेकिन प्रशासन अभी इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो हम उस पर बात करते हैं कि कौन सी ऐसी न्यूज़पेपर कटिंग है। तो ये एक क्या है, न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें स्पष्ट लोगों को दिख रही होगी। यही न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसी में हम समझ लेते हैं आखिर है क्या। इसमें देखिए लिखा हुआ है, 2 भाइयों के पास पहुँचे डीएलएड के पेपर और 80 लोगों को बेचा। ये तो नॉर्मली चीज़ें हमेशा होती हैं, ये हमेशा होती, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी बार के डीएलएड के पेपर में हुआ। ये नॉर्मली चीज़ें हैं डीएलएड के लिए, तो हमेशा होती हैं ये चीज़ें, आप लोग जानते हैं, बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हुआ क्या, ये अलीगढ़ की सूचना है कि एसटीएफ ने क्या किया, दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। ये पकड़ लिए गए। एक डीएलएड संघ का डीएलएड शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी है। 2 भाई हैं जिसमें से एक क्या है, डीएलएड शिक्षक संघ का अध्यक्ष है। अब आप लोगों को पता होगा कि इस बार की क्या कंडीशन थी। आप लोगों को मैंने सूचना भी दी थी कि इस बार जो पेपर हो रहा था, पेपर तो क्या था, पेपर क्लासरूम में खोलने की जो आदेश था कि क्लासरूम में खुलेगा, उसमें एक स्टूडेंट साइन भी करेगा, तब जाके वो पेपर सील खुलेगी, तब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फिर भी इन लोगों ने सेंध लगा ली। तो ये तो है नहीं कि ये छोटे लोग रहे होंगे कि तुरंत इनको मिल गया। तो ये सारी चीज़ें, जो भी लीक का मामला होता है किसी भी पेपर में, ये सारी चीज़ें एक बड़े स्तर से मिलती हैं, तब जाके छोटे स्तर तक आती हैं। तो वही एक सूचना है, इसी को ये जो बराबर वायरल हो रही है, इन्हीं पे हम बात करेंगे, आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। क्योंकि सुबह से आप लोग ऐसी वीडियो देख रहे होंगे और प्रॉपर आपके अंदर कन्फ्यूजन और डर बन गया होगा कि क्या पेपर फिर से होगा, फिर से हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर क्या होगा, इस बार पेपर बहुत अच्छा हो गया, अब अगला पेपर पता नहीं कैसा है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो ये क्या है, प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र बेचे आरोप में एसटीएफ ने 2 शिक्षक भाइयों को, धर्मेंद्र और पुष्पेंद्र को, मंगलवार को पकड़ लिया। ठीक है, इगलास से इन्हें क्या किया, पकड़ लिया। और ये क्या कर रहे थे, टेलीग्राम के जरिए पेपर सॉल्व करके भेज रहे थे। और क्या किया गया, जब इनको पकड़ा गया तो दोनों को क्या किया गया, जेल भेज दिया गया। अब इनकी जो सॉल्व करने की सूचना मिली इनको, ठीक है, ये सूचना की पुष्टि 9:15 पे इनको मिली और ये गिरफ्तार कर लिए गए। इनके पास से बहुत सारी चीज़ें मिली, कई लाखों का इन्होंने धंधा कर लिया था इस पेपर आउट में। पेपर को लीक करने में इन्होंने बहुत अच्छा पैसा इनकम कर लिया था। बहुत सारे ट्रांजैक्शन मिले हैं, ये इसमें लिखा भी हुआ है, टेलीग्राम के जरिए इनको मिल रहा था।
और ये चीज़ें जो नॉर्मली है, जो चीज़ें आप जानते हैं कि हमेशा होता है डीएलएड में, लेकिन इस बार जो पकड़े गए ये क्या है, अस्पष्ट जानकारी है आपकी। जो यही न्यूज़ आपके सब कहीं ये वायरल हो रही है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो कन्फ्यूजन आपकी है, उन कन्फ्यूजन पे हम बात करते हैं कि आखिर क्या होगा। ये चीज़ें थी जो आपको मिल रही हैं। अब हम किस पे बात करें, जो आपका कन्फ्यूजन है। पहली चीज़, पेपर लीक हुआ, ठीक है, पहली चीज़ पेपर लीक हुआ, ठीक। पेपर लीक हुआ हमेशा होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये नई कोई नहीं है, नई सूचना नहीं है, आप लोगों को पता है ऐसी चीज़ें हमेशा होती हैं। परीक्षा क्या दोबारा होगी, परीक्षा दोबारा होगी, अगर इस पे बात करें तो अभी तक क्या है, अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया अभी न तो पीएनपी द्वारा न तो किसी भी प्रशासन द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया अभी नहीं दी गई है कि पेपर एक्चुअल में लीक हुआ या क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से आप दूरी बनाएं कि मतलब मतलब पेपर लीक तो हुआ और हमेशा होता है, ये आप सभी को पता है। दूरी बनाने का मतलब ये है कि जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ जाती, ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आ जाती है, तब तक आपका पेपर होगा या नहीं होगा कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। क्योंकि जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं होगा। और मेरे हिसाब से जो मेरा गेस है, मैं पिछली बार जब आपका एग्ज़ाम डेट आउट हुई थी और कैंसिलेशन होना था, तब भी मैंने आपको एक गेस दिया था, उस गेस पर ही स्कीम आपको मिली कि वही हुआ। एक गेस फिर देता हूँ कि पेपर, कोई भी पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा, कोई भी पेपर कैंसिल नहीं होगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि ये आप लोग जान ही रहे हैं कि ये चीज़ें हमेशा होती हैं। बहुत बड़े लेवल पे अगर ये लीक हुआ होता तो शायद ये चीज़ें क्या होती, लीक हो यानी शायद ये चीज़ें चेंज होती या दूसरी बार पेपर होता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पेपर दोबारा होगा। कुछ दिन ओहापोह चलेगी और एक हफ्ते के बाद ये सारी ओहापोह ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तो इन पे आप अपना दिमाग लगाना बंद करिए। अगर कुछ वैसा होने वाला होगा तो हम बताएंगे आपको, जैसे अब कोई ऑफिशियल नोटिस मिलती है आपको बताई जाएगी। तो यही कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। और देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत वहाँ पर चल रहा है यूट्यूब पे कि पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल, पेपर लीक। पेपर, ये कोई लीक का मामला विशेष नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान में दीजिएगा कि इतनी चीज़ें तो चलती रहती हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें तो चलती रहती हैं। 80 को बेचे, पेपर कितने लोगों ने दिए, बहुत सारे लोगों ने दिए, आप लोगों को पता है कितने लाख लोगों ने, वो मैंने सूचना भी आपको दी थी कि कितने लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, ठीक है। तो लगभग 2.5 लाख के आसपास, मान के 2,33,000 सीटें हैं, तो लगभग ये और प्लस मान के चलिए लगभग 5 लाख के समथिंग एग्ज़ाम में, पेपर में बैठे बच्चे, ठीक है, 5 लाख समथिंग बच्चे बैठे। और पेपर कितने लोगों तक गया, केवल 80 लोगों तक। तो ये कोई स्तर नहीं होता है। हमें नहीं लगता है कि ये पेपर लीक होगा, और यही हमें भी लगता है कि पेपर क्लियर है कि पेपर कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। आपकी डेट जो थी वो परीक्षा हो गई। अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर से निश्चिंत रहें। अगर कोई वैसी प्रतिक्रिया बोर्ड द्वारा मिलती है तो अगली वीडियो में आपको वो सूचना दी जाएगी। तब तक आप लोग निश्चिंत रहिए।